हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रोडक्शन चैप्टर भी खत्म, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन भी खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉस्ट का। तो कॉस्ट सबसे पहले इसको भूल जाओ। देखो, हमने प्रोडक्शन किया था, ठीक है। हम प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि प्रोड्यूसर ने ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन देखा कि कौन सा उसको बेस्ट सूट करेगा। लेकिन अब हर चीज को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। हमको अगर कैपिटल खरीदनी है तब भी हमको पैसा चाहिए, और अगर हमको लेबर खरीदनी है तब भी हमको पैसा चाहिए। तो अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट तो झेलनी पड़ेगी। तो कॉस्ट क्या होती है? हमारा कॉस्ट हमारा क्या है? जो हमने एक्सपेंडिचर किया है किस पे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। तो हमारी कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा किया वो हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। अब हम इस कॉस्ट को दो वे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन में और दूसरा पढ़ते हैं हम लॉन्ग रन में। और फिर इसमें अलग अलग थ्योरीज भी होती हैं। वन इज ट्रेडिशनल थ्योरी एंड अनदर वन इज मॉडर्न थ्योरी। शॉर्ट रन का तो हमने 11th के लेक्चर्स में भी किया था। वो 11th के लेक्चर ही हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। और अब जो हमारा मेन मतलब स्टार्टिंग में जब हम कोर्स करते हैं तो हमारी कोर्स अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी कोर्स किस टाइप की है, उसके बाद हम उसको प्रोडक्शन से रिलेट करते हुए शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, देन ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट हमारी मेनली होती है तीन तरह की। वन इज फर्स्ट अकाउंटिंग कॉस्ट, सेकेंड एनालिटिकल कॉस्ट और थर्ड होती है हमारी पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट। कौन कौन सी? फर्स्ट अकाउंटिंग कॉस्ट, सेकेंड हमारी एनालिटिकल कॉस्ट और थर्ड होती है हमारी पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट। सो अकाउंटिंग कॉस्ट हमारी क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है कि अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है। तो हमने ये तो देखा कि हमारी तीन तरह की कॉस्ट है। अब हमको करना है कि हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है। देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर हमारी अलग अलग कॉस्ट आती है। एक हमारी आती है एक्चुअल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअल अलग है, अपॉर्चुनिटी। तो एक आती है एक्चुअल कॉस्ट, एक आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आती है बिजनेस कॉस्ट और एक आती है हमारी फुल कॉस्ट, और एक आती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक आती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अकाउंटिंग में कौन कौन सी हुई? एक्चुअल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट, फुल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखो, एक्चुअल नाम में ही पता चल रहा है एक्चुअल असलियत में क्या कॉस्ट है, ठीक है। तो जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगाई वो हमारी है एक्चुअल कॉस्ट, सिंपल, ठीक है। कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने खर्चा किया, जो हमने एक्चुअल में खर्चा किया, वो हमारी क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो क्या है ये कि कॉस्ट इनकर्ड ऑन द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या हम मेनली कौन कौन से लेते हैं? कैपिटल और दूसरा लेबर। तो हमारी ये कौन सी होगी कि वो कॉस्ट जो हमने कैपिटल पे लगाई है और हमने लेबर पे लगाई है, वो हमारी कौन सी होगी? एक्चुअल कॉस्ट। वैसे एक्चुअल कॉस्ट हमारी सारी कॉस्ट इंक्लूड करती है जो हमें करनी पड़ती है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पे भी खर्चा करते हैं, बहुत सारी कॉस्ट होती है हमारी, ठीक है। तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट के अंदर वो सभी कॉस्ट आएंगे जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए हमने जहाँ जो चीज चाहिए थी और उनको हमने खरीदा, उन पे हमने खर्चा किया, वो हमारी आएगी एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पीपीसी वाले कंसेप्ट में भी की थी। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि हमने एक सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपको, जैसे कि आपने मान लो कि एक नया काम शुरू करना था, ठीक है। आपने एक नया काम शुरू करना था, वहां पे आपको एक फोटोकॉपी मशीन खरीदनी थी और दूसरी थी जो प्रिंट आउट निकालने वाली थी, ठीक है। एक फोटोकॉपी निकालती थी, एक फोटोकॉपी और एक कलर्ड, ठीक है। दो मशीन्स थी, एक में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी निकलती थी, दूसरी में कलर्ड वाली निकलती थी, ठीक है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली की थी उसकी कॉस्ट थी 15,000, और जो ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंटेड निकालती थी हमारी मशीन, उसकी कॉस्ट थी मान लो 20,000, ठीक है। उसकी 15,000 कॉस्ट थी, उसकी 20,000। लेकिन आपने देखा कि 15,000 उसकी कॉस्ट थी, भाई 20,000 उसकी कॉस्ट थी। लेकिन आपकी अर्निंग्स अगर आप मतलब कि प्रिंटेड जो फोटोकॉपी निकालती है, अगर आप उसकी अर्निंग देखो तो वो आपको 25,000 की अर्निंग दे रही थी और दूसरी वाली आपको सिर्फ 20,000 की अर्निंग दे रही थी। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली बात, एक समझदार इंसान वही चीज खरीदेगा जो उसको ज्यादा अर्निंग देगी, ठीक है। तो आप 25,000 अर्निंग वाली खरीद लेते हो और आप 20,000 अर्निंग को क्या कर रहे हो? फोरगोन कर रहे हो, छोड़ रहे हो, ठीक है। आपने 25,000 अर्निंग वाली चीज खरीदी और 20,000 अर्निंग वाली चीज छोड़ दी। तो जो 20,000 अर्निंग वाली चीज जो आपने छोड़ी है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो क्या है कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव पे जो
हमारी कॉस्ट थी वो हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव से जो हमको फायदा मिलने वाला था, वो फायदा जो हमने छोड़ा वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि आपके पास मान लो 2 जॉब के ऑफर आते हैं, ठीक है। एक जॉब आपको दे रही है 35,000 रुपये पर मंथ, 35,000 पर मंथ, और दूसरी जॉब आपको 45,000 पर मंथ दे रही है। तो अब ऑब्वियस सी बात है 45,000 पर मंथ वाली जॉब करोगे इंस्टेड ऑफ 35,000। तो जो आपने 45,000 वाली जॉब को चूज किया और 35,000 जॉब को छोड़ दिया, तो जो 35,000 वाली जॉब को आपने छोड़ा वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव की जो आपने फायदा जो आपको मिल सकता था, जो आपने छोड़ा, तो वो आपकी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, कि हमारा जो सेकंड बेस्ट हमारे पास अल्टरनेटिव था उसकी जो कॉस्ट हुई वो हमने छोड़ दी, उसका फायदा हमने छोड़ दिया, उसको हमने फोरगोन कर दिया, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अभी तक हमने करी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट जो हमने प्रोडक्शन करने के लिए हमने जितने भी इनपुट्स लगाई है, जो हमने जितना भी खर्चा किया, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव का जो हमने प्रॉफिट छोड़ दिया, दैट इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक रेंट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, देखो आपने एक्चुअल में कितनी अर्निंग की माइनस आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अगर प्रिंटेड फोटोकॉपी वाली मशीन लेते जो प्रिंटेड पेज निकालती थी, उससे आपको 25,000 की अर्निंग होनी थी, जबकि जो ब्लैक एंड व्हाइट निकालती थी उससे 20,000 की अर्निंग होनी थी। तो हमने 25,000 अर्निंग वाली को चूज किया और 20,000 अर्निंग वाली को छोड़ दिया। तो 25 माइनस 20, तो जो 5,000 है वो 5,000 हमारी क्या है, वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट या हमारा इकोनॉमिक रेंट है। या मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था कि आपको 2 जॉब के लिए आपको ऑफर आए, वन वॉज 35,000, सेकेंड वॉज 45,000। आपने 45,000 वाली को चूज किया था, 35,000 वाली को छोड़ दिया था। तो 35,000 आपके लिए क्या थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वहीं आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग मतलब आपने 45,000 को क्या किया, रख लिया, तो 45,000 माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब 35,000। तो 45,000 माइनस 35,000 मतलब 10,000। तो 10,000 हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक रेंट। अब हमारा नेक्स्ट आता है बिजनेस कॉस्ट, फुल कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट में हमारी जो हमने एक्चुअल कॉस्ट पढ़ी है वही हमारी एक्चुअल में बिजनेस कॉस्ट होती है। बस क्या होता है इसमें डेप्रिसिएशन भी हम क्या कर लेते हैं इंक्लूड, कि हमने मशीन्स पे जो हमने डेप्रिसिएशन का हमारा खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन मतलब नॉर्मल वियर एंड टियर या रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल वियर एंड टियर का जो खर्चा होता है वो हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारी बिजनेस कॉस्ट में क्या आती है, एक्चुअल कॉस्ट और प्लस में हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। और हमारी फुल कॉस्ट हमारी क्या होती है, फुल कॉस्ट होता है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैंने आपको पहले बताया, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के अंदर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो नॉर्मल ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, कि उस बिजनेस के अंदर जो लोग हैं वो नॉर्मली मतलब ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो वो हमारी वहां से क्या आएगी, फुल कॉस्ट, क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, वो हमारी क्या है, फुल कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या थी, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की। नॉर्मल प्रॉफिट की जिस प्रोफेशन मतलब कि मान लो आप टेक्सटाइल का बिजनेस, आपका कपड़े बेचने का मतलब कपड़े बनाते हो, आपकी इंडस्ट्री है कपड़े बनाने की, ठीक है। तो कपड़े बनाते हो आप लोग, आपके पास 2 बिजनेस ऑप्शन थे स्टार्टिंग में, ठीक है। एक आपके पास ऑप्शन था एक मिनट, ठीक है, एक आपके पास ऑप्शन था कि आप कपड़े बनाने की इंडस्ट्री खोलो, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलो। दूसरा आपके पास ऑप्शन था पेपर इंडस्ट्री खोलो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपको लगा, आपको मान लो 2,50,000 का प्रॉफिट होगा, और पेपर इंडस्ट्री से आपको लगा 150 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने टेक्सटाइल को चूज किया और पेपर इंडस्ट्री का प्लान कैंसिल कर दिया। तो आपने पेपर इंडस्ट्री आपकी क्या था, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। तो 1,50,000 आपके लिए क्या थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और अब आप कर रहे हो भाई कपड़े का, टेक्सटाइल का बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री है जहां पे आप कपड़े बना रहे हो, वहीं कपड़े बनाने वाली और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो ऑन एन एवरेज वो जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वो जितना प्रॉफिट कमा रही है ऑन एन एवरेज, मान लो वो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रही है 1 लाख का,
ठीक है, ऑन एन एवरेज वो प्रॉफिट कमा रही है 1 लाख का, तो आपकी फुल कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जो एक नॉर्मल इंडस्ट्री उस बिजनेस में कमा रही है, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, कि उसी बिजनेस में जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो हमारी होती है फुल कॉस्ट। उसके बाद है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दोनों कंसेप्ट तो मैंने मतलब 11th वाली वीडियो में बताए थे, जो 11th क्लास के लिए सीरीज थी माइक्रो की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आपने कॉस्ट इन कैश पे की है, ठीक है, जो आपने कॉस्ट किसी बाहर पे किया है, किसी बाहर वाले को पे किया है, वो आपकी होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो आपने कैश की फॉर्म में तो पे नहीं की, लेकिन वो मतलब कि कॉस्ट तो है, जैसे कि आपकी खुद की एक लैंड थी, आपने अपनी टेक्सटाइल का, ठीक है, टेक्सटाइल ही लेके चलते हैं, आपने अपना टेक्सटाइल का बिजनेस चलाना था, आपने जमीन रेंट पे लेने की बजाय क्या किया, अपनी ही जमीन पे इंडस्ट्री लगा ली, अपनी ही जमीन पे बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो वो अगर आप उसी लैंड को कहाँ से लेते, बाहर से, अगर आप उसी लैंड को बाहर से लेते तो आपको मंथली या एनुअल जितना भी है रेंट पे करना पड़ता है, लेकिन अब आपको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा है। एक्चुअल में तो वो कॉस्ट है, लेकिन आपको कैश की फॉर्म में किसी को पे नहीं करनी पड़ रही। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आप कैश की फॉर्म में किसी को पे कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट उन चीजों की जो आपके खुद की हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉइंग लाइक हम कह सकते हैं इनपुट्स, ठीक है, कि हमने जो खुद के इनपुट्स लगाए उनकी कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हम किसी बाहर वाले को पे कर रहे हैं, दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एनालिटिकल कॉस्ट। देखो ये क्लियर हो गया, एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल में जो हम जितना खर्चा कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की। बिजनेस कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। फुल कॉस्ट हमारी क्या थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था, जो उस इंडस्ट्री में हमारे कॉम्पिटिटर ऑन एन एवरेज नॉर्मली कमा रहे हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हमने किसी बाहर वाले को कॉस्ट पे की। इम्प्लिसिट कॉस्ट, हमारे खुद के लगाए हुए इनपुट्स की कॉस्ट, सेल्फ एम्प्लॉइंग इनपुट्स की कॉस्ट। देखो इसमें ये भी एग्जांपल कि आपने लाइक आप कुछ काम करते हो, आपने अपने छोटे भाई बहन को उसी बिजनेस में लगा लिया और आप उसको सैलरी नहीं दे रहे, ठीक है, तो अगर वहीं पे मान लो आपने छोटे भाई को मैनेजर बना दिया अपनी कंपनी का, वहीं अगर आप कहीं मैनेजर को लेके आते तो उसको आप कॉस्ट पे करते, आप उसको सैलरी पे करते, लेकिन अब आप सैलरी नहीं दे रहे हो, वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि वो भाई बहन है तो आपका ही ना, ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा, तो वो भी हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो ये कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है एनालिटिकल कॉस्ट। उसके अंदर हमारी कौन कौन सी कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और इसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। देखो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन ये तो पहले ही पता चल गया होगा, ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल ये भी वहीं से आया है। और अगर जैसे वहां पे टीपी एपी एमपी होता था प्रोडक्शन में, यहाँ टीसी एसी और एमसीआर। ये क्या होता है, देखो टोटल कॉस्ट, कि आपने जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स, आपने जितनी भी कॉस्ट लगाई, लाइक टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, एक्चुअल में एक्चुअल कॉस्ट ही है, ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारी एक्चुअल कॉस्ट ही है कि आपने जितने भी इनपुट्स लगाए अपनी इंडस्ट्री में उन सब पे जो कॉस्ट आई वो हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट। सिंपल, ठीक है, हमने जितने भी क्या लगाए, इनपुट्स लगाए, उस पे जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी टोटल कॉस्ट है। अब हम जनरली शॉर्ट रन का कंसेप्ट लेके चलते हैं, तो उसमें हमने जैसे कि लाइक हमने प्रोडक्शन में किया था कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कैपिटल जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। चेंज किस में होगा, ओनली वेरिएबल। कैपिटल की कॉस्ट तो एक बार जो लग गई सो लग गई, ठीक है, वो फिर काफी टाइम तक फिक्स रहती है। तो हमारी टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट हमने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए उनके ऊपर जो कॉस्ट आई, दैट इज आवर टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मार्जिनल कॉस्ट, कि हमने एक यूनिट से, हमने क्या किया, एक यूनिट से अपने फैक्टर को इंक्रीज किया तो हमारी कॉस्ट में कितना फर्क पड़ा, वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। अभी हम इनको कल डिटेल में करेंगे, वैसे 11th वाली वीडियोस में भी हमने करा था। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, एक्चुअल में ये एक्चुअल कॉस्ट ही है कि हमने जितने इनपुट्स लगाए उन इनपुट्स की जो कॉस्ट हमने पे करी, जो हमने पेमेंट करी, वो हमारी टोटल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कि हमने एक इनपुट एक्स्ट्रा लगाया, उस एक इनपुट एक्स्ट्रा लगाने से हमारा कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी, ठीक है, या टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, दैट इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट होती है हमारी
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट की हमने पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे कितनी कॉस्ट लगाई, ठीक है। ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती पर यूनिट ऑफ आउटपुट की, एक तरह से एवरेज कॉस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे लगेगी, जैसे हम कैपिटल को फिक्स मान के चलते हैं, तो कैपिटल पे जो हमारी कॉस्ट आई वो हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगेगी दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगेगी। शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट में हम लेते हैं कि शॉर्ट रन में हमारे जो है फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। कैपिटल हमारा क्या होता है, वो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो हमारी जो कॉस्ट आती है वो हमको सिर्फ किस पे लगानी होती है, वेरिएबल पे। फिक्स पे जो एक बार लग गई सो लग गई। तो शॉर्ट रन में हमारी क्या होती है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट तो फिक्स रहती है, लेकिन हमारी चेंज वेरिएबल कॉस्ट पे हमारी जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं यानी कि लेबर, उसकी हमारी कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट जो हमने वेरिएबल फैक्टर्स पे हमने कॉस्ट लगाई प्लस वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो हमने कैपिटल पे की। लॉन्ग रन कॉस्ट में हमारे क्या होगा, फिक्स्ड फैक्टर नहीं होते, हमारे सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। हम जितना चाहें, जितना प्रोडक्शन करना चाहें, हम उतने ही वेरिएबल फैक्टर्स लगा सकते हैं, और हम जितने ज्यादा फैक्टर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या आती जाएगी, कॉस्ट आती जाएगी। सिंपल। तो हमारे ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट भी होगी, एनालिटिकल। अब रहती है हमारी पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट। पॉलिसी रिलेटेड कॉस्ट को हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।